नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सीडीएस बिपिन रावत साहब की शहादत के बाद में, उनकी मौत के बाद में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब की, जो कि पहले देश के सीडीएस बने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको पहला सीडीएस बनाया और वही पहला सीडीएस जो है वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये मौत है या फिर इस मौत के पीछे, इस शहादत के पीछे जो है वो साजिश है। और अब ये सवाल कहीं बाहर से नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सेना के अधिकारी इस सवाल को उठा रहे हैं। ब्रिगेडियर रैंक पर तैनात रह चुके पूर्व अधिकारी ने यह सवाल खड़ा किया है और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है, और इस आरोप का मोदी सरकार के पास में शायद कोई जवाब नहीं होगा। ब्रिगेडियर ने कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए। वो ब्रिगेडियर कह रहे हैं कि यह एक हादसा नहीं है बल्कि एक साजिश के तहत जो है यह सब कुछ हुआ है। इससे सीधा आरोप जो है वो नहीं लग सकता है। और इस आरोप का जवाब कौन दे सकता है? इस आरोप का जवाब दे सकती है मोदी सरकार। खबर आप देखिए, न्यूज नेशन की खबर है और इसमें यही सवाल जो है वो उठाया है। ब्रिगेडियर रह चुके हैं, ये खबर आप देखिए, न्यूज नेशन की खबर है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप, हादसा नहीं साजिश है हेलीकॉप्टर क्रैश। ये इस बात को कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है जो दुर्घटना हुई है, बल्कि ये एक साजिश है। ये इस बात को कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त की खबर जो है वो अब आशंका जताई जाने लगी है, क्या वास्तव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था या तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसे साजिश के तहत जो है वो क्रैश किया गया। और ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने इसके पीछे अपने तर्क भी दिए हैं। क्या तर्क है उनके, आपको एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जहां पर, जिस इलाके के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां पहले भी राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है। ये इस बात को कह रहे हैं कि जिस इलाके में, तमिलनाडु के इलाके में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है। संदिग्ध इलाके में आज भी स्लीपर सेल एक्टिव है। यह जो है वो अपने आप में एक बड़ा जो है सनसनीखेज खुलासा है कि स्लीपर सेल वहां पर जो है वो अभी भी एक्टिव है, जबकि 7 साल से मोदी की सरकार है। तो अगर ये जो है वो ब्रिगेडियर दावा कर रहे हैं, इस दावे की जो अगर सच्चाई है तो फिर मोदी सरकार क्या कर रही है? और फिर अगर वहां पर स्लीपर सेल एक्टिव थी तो वहां पर क्या जानकारी इस बात की सेना को नहीं थी कि वहां पर स्लीपर सेल एक्टिव है, और फिर भी सीडीएस का जो हेलीकॉप्टर है वो उस इलाके से क्यों गुजरा? क्या दूसरे रूट से उनको ले जाया नहीं जा सकता था? ये तमाम वो सवाल है, और पहले की जो घटनाएं हुई है उनके साथ में भी जो है सवाल जुड़ता है। सीडीएस जिस हेलीकॉप्टर में थे वह एडवांस था। देखिए, एक बात को आप बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। सीडीएस बिपिन रावत कोई आम व्यक्ति नहीं थे। दूसरी बात, सीडीएस बिपिन रावत जिसमें सवारी कर रहे थे, जिस हेलीकॉप्टर में, कोई आम सवारी नहीं थी, कोई बस टेंपो नहीं थी जो पलट जाएगी, जिसमें आग लग जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत की जो सुरक्षा में जवान तैनात थे, वो जवान, वो सुरक्षा कोई आम नहीं थी। वो एक ऐसी सुरक्षा, एक ऐसा आदमी और एक ऐसे मिशन पर और एक ऐसे जरिए से जा रहा आदमी जो बेहद खास है। कैसे फिर इतनी बड़ी दुर्घटना अचानक से हो जाती है? और एक भी जो है उसमें केवल एक जवान जो है, एक अधिकारी जो है वो अभी जिंदा है, और दुआएं कीजिए कि वो अगर जिंदा रह गए तो उनके मुंह से ये देश सच को जानेगा, और अगर वो चले गए तो इस दुर्घटना का कोई राज जो है कि कभी किसी के सामने आ पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, सुधीर सावंत ने क्या कहा है। उन्होंने, ये देखिए आप, पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हमारे तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह एडवांस हेलीकॉप्टर था जो इतनी आसानी से क्रैश नहीं हो सकता। सावंत ने कहा कि यह हादसा हुआ है वह इलाका एलटीटी का है। आज भी यहां पर स्लीपर सेल एक्टिव है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी तमिलनाडु में हुई। हादसे की जांच एनआईए से होनी चाहिए।
यह मांग जो है वो सेना के अधिकारी कर रहे हैं कि एनआईए के जरिए इसकी जांच होनी चाहिए ताकि हादसे की पूरी कहानी सामने आ सके। लेकिन सवाल तो देश के सामने बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि कैसे 350 किलो आरडीएक्स आ गया पुलवामा के अंदर, और कैसे हमारे वहां पर जो है वो 40-42 जवान सीआरपीएफ के वहां पर शहीद हो गए। और वहां पर जवान जब शहीद हुए थे तो उनके नाम पर जो है वोट भी मांगे गए थे। आपको याद है? क्या आपका पहला वोट पुलवामा के नाम पर हो सकता है? और जब चुनाव की, वोट की और शहादत की, तीनों की एक चीज एक साथ में बात हो तो याद कर लीजिए प्रशांत किशोर का वो जो बयान जो उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले दिया था। प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव से पहले क्या कहा था? प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी 100 से ऊपर सीट जभी जीत सकती है, 100 से ऊपर जभी आ सकती है जब कोई बड़ा एक सैन्य हादसा होता है। अब ये सीडीएस का जो है शहादत होना ये कोई मामूली नहीं है। इससे पहले सीडीएस ना बने और ना सीडीएस का इस तरह से हादसे में मृत्यु हुई, तो अपने आप में एक बड़ा जो है वो हादसा है, बड़ी जो है एक शहादत है। तो क्या ये जो प्रशांत किशोर ने कहा था, क्या इसका चुनाव के साथ में कोई ताल्लुकात है? 5 राज्यों के चुनाव, खास करके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, क्या उसके साथ में इसका कोई ताल्लुकात है? और क्या जिस तरह से पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे, अब उसी तरह से यहां पर भी वोट मांगे जाएंगे? और क्या जो ये ब्रिगेडियर कह रहे हैं सुधीर सावंत, क्या इनकी जो आरोप है उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? जो आरोप ये लगा रहे हैं, क्या एनआईए की जांच की मांग जो ये कर रहे हैं, क्या एनआईए की जांच हो पाएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो सवाल लगातार जो है वो हर भारतीय के मन में बार बार उठ रहे हैं कि कैसे एक इतने खास व्यक्ति की इस तरह से जो है वो मौत हो जाती है। इस मौत अपने आप में कई सारे सवालों की गुत्थी में है, और मीडिया से आप उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया इस पर जो एक बड़ा ट्रायल करेगा, सरकार से पूछेगा। यहां पर तो सुशांत सिंह की अगर डेथ होती तो फिर जो है उस पर घंटों डिबेट चलती, महीनों डिबेट चलती, 24 घंटों लगातार चलती, और उसके कभी जो है वो बावर्ची को पकड़ लिया जाता, कभी पड़ोसी को पकड़ लिया जाता, कभी जो है वो उसके बाग में, बगीचे में काम करने वाले उसके नौकरों को पकड़ लिया जाता, उस पर घंटों डिबेट होती। अगर कोई शाहरुख खान का लड़का होता, उस पर घंटों डिबेट होती, कैसे ये ड्रग्स लेकर के आ गया, कैसे इसके पास में 1-2 ग्राम ड्रग्स हो गई, ये तमाम सारे सवाल। लेकिन देश के इतने बड़े सेना के अधिकारी सीडीएस की मौत हो जाती है, और इस पर केवल इस बात को लेकर के पर्दा डाल देना कि हमें सहानुभूति है, हम सेना का मामला है, हम इस पर नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, सरकार इस पर अपने से तय करेगी। तो क्या फिर जो सच है वो कभी सामने आ पाएगा? और अब जो है सच के लिए डिमांड कोई और नहीं कर रहा है, सच के लिए अब कोई और जो आवाज नहीं उठा रहा है, बल्कि सेना के अधिकारी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, पूरा ब्रिगेडियर इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी जो बात बात पर राष्ट्रवाद का, सेना का, बीजेपी जो राष्ट्रवाद और सेना का नाम लेती है, क्या वो इन ब्रिगेडियर की और इन तमाम जैसे लोग हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या उनका सुनने का काम करेगी? और क्या वाकई ये देश कभी जान पाएगा कि हकीकत में क्या हुआ था? हकीकत में सीडीएस बिपिन रावत की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या कभी इस बात को देश की जनता जान पाएगी, या केवल जो है वो एक कमेटी जांच और फिर उसके बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ये था, वो था, ये सब चीजें कह करके इतने बड़े मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में है और हर भारतीय जानना चाह रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी अगर उसकी मौत की अगर जांच नहीं होती तो फिर यकीन मानिएगा छोटी बातों पर और फिर छोटे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तो फिर आप बिल्कुल जो है उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर इस पूरे मुद्दे पर अगर सही से जांच हुई तो फिर अगर कोई इस तरह का सच जो ये कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश नहीं बल्कि एक हादसा है और इस हादसे के पीछे जो जिम्मेदार है, अगर वो सामने आ गए तो फिर ये यकीन मान करके चलिए कि देश में इससे बड़ा जो है कोई ऐसा पर्दाफाश नहीं होगा जो सरकार के नाक के अंदर जो है नकेल डाल देगा। बहरहाल आप भी इस खबर को लगातार देख रहे हैं, लगातार तमाम जगह पर खबर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या राय बना पा रहे हैं? क्या वाकई आपको लग रहा है कि एक हादसा है या आपको लग रहा है कि ये साजिश है? क्योंकि ये दो सवाल जो है वो अब खड़े हो गए हैं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।